प्रति उनका काफ़ी सम्मान था। युद्ध में यदि कोई महिलाओं को पकड़ के उनके कैंप से लाया जाता था, काफ़ी नाराज होते थे। महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर माननीय मुख्यमंत्री जी चलने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का आज जब आयोजन किया गया पटना के मिलर हाई स्कूल में, तो वहां पर सबसे बड़ी तस्वीर जो निकल के आई वो नीतीश कुमार जब पहुंचे, उनका खूब भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन हर साल किया जाता है। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया था। ऐसे में बिहार सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, चाहे वो विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, लेशी सिंह हो, तमाम जितने कैबिनेट मंत्री हो मौजूद थे। लेशी सिंह ने भी कहा कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से महाराणा प्रताप का रवैया था, महिलाओं को काफ़ी सम्मान देते थे, महिलाओं का वो काफ़ी कह सके तो समाज में उन्हें इज्जत मिले, समाज में महिलाएं आगे बढ़े, यही उनकी चाह थी। कुछ वैसी ही चाह नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए खूब काम किया है। क्या कुछ करे थी मंत्री लेशी सिंह, जरा सुनिए। अपने पूर्वजों को, पुरखों को, महापुरुषों को उनके द्वारा सम्मान दिया जाता रहा है। आज इस अवसर पर कई हमारे वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की है। वो शौर्यता के प्रतीक थे, वीरता के प्रतीक थे और अदम्य साहस के भी प्रतीक थे। महाराणा प्रताप के विषय में यदि हम जितनी भी चर्चा करेंगे वो कम होगा। यदि हम महाराणा प्रताप की चर्चा करें और भामाशाह की को श्रद्धांजलि नहीं दें तो ये कार्यक्रम अधूरी रह जाएगी। जिस तरह से भामाशाह जी ने पूरी अपनी संपत्ति दांव पर लगा दी और उनके विजयी के लिए अपना पूरा न्योछावर कर दिया, धन संपत्ति अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। महाराणा प्रताप किसी जाति नहीं, जमात को लेकर चलने वाले लोग थे और वो भील जाति के लोगों ने उनको जिस तरह से, जो जनजाति समाज से आते थे, जिस तरह से उनको गले लगाने का काम किए, वो चाहते तो उस लड़ाई में राजा रजवाड़े का साथ लेते, लेकिन उन्होंने उस गरीब वंचित भील जाति में अब उनके दिल में जगह बनाने का काम किया और उस भील जाति के, जनजाति के लोगों ने उनको अपना पुत्र के समान मानते थे। ये उनकी महानता थी। इसलिए हम महाराणा प्रताप से सीख लेते हुए अपने जात नहीं, समाज को लेकर चलने की जरूरत है और सीख लेने की जरूरत है कि जिस उद्देश्य को लेकर महाराणा प्रताप चले थे, उस संकल्प को हम लोग संकल्पित होकर दूसरे को भी गले लगाने का काम करें और दूसरे को भी साथ देने का काम करें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके लड़ाई में मुख्य भूमिका में हकीम सूरी खां थे, जो मुस्लिम समाज से आते थे। वो चाहते तो अपने समाज के लोगों का साथ लेते, सेनापति बनाते, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज से लड़ाई थी, लेकिन सेनापति हकीम सूरी खां को बना के रखे थे। ये धर्मनिरपेक्षता को प्रदर्शित करता है और आज हमारे नेता उन पद चिन्हों पर चल रहे हैं। महाराणा प्रताप के उनके बताए रास्ते पर सभी समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं। महाराणा प्रताप पशु से भी उतने ही प्रेम करते थे। चेतक घोड़ा उनके साथी के समान था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनके महाराणा प्रताप के बताए रास्ते पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से पर्यावरण के प्रति महाराणा प्रताप की प्रेम थी, पर्यावरण और पशु पक्षियों के प्रति उनका प्रेम था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जल जीवन हरियाली को धरातल पर उतार कर महाराणा प्रताप के संकल्पों को, उनके आदर्शों पर चलने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति उनका काफ़ी सम्मान था। युद्ध में यदि कोई महिलाओं को पकड़ के उनके कैंप से लाया जाता था, काफ़ी नाराज होते थे। आज महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये महाराणा प्रताप के
पद चिन्हों पर माननीय मुख्यमंत्री जी चलने का काम कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के अवसर पर इसी जगह घोषणा किए थे कि महाराणा प्रताप के आदमकद प्रतिमा पटना के रिहायशी इलाके में लगाने का काम करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर, प्राइम लोकेशन पर, फ्रेजर रोड में महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के अवसर पर 19 तारीख को आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किए हैं। इसके लिए मैं क्षत्रिय समाज और संपूर्ण बिहार के लोगों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी महापुरुषों को सम्मान देते हैं, सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस समाज के लोगों को और महापुरुषों के नाम पर कई चीज करने का काम किए हैं। आज बाबू वीर कुंवर सिंह, बिहार की धरती, जो जगदीशपुर से आते थे, बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से पार्क भी बनवाने का काम किए हैं और बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवनी को पाठ्यक्रम में भी शामिल करने का काम किए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का महापुरुषों के प्रति, इस समाज से जुड़े हुए पूर्वजों के प्रति, पुरखों के प्रति कितना लगाव, कितना स्नेह है। हम लोग 26-27 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। 95-96 से लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, सहयोग और आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम लोगों को आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से मिलते रहा है। और हम लोग समाजवादी विचारधारा से ही राजपूत समाज आते हैं और समाजवादी विचारधारा को ही मजबूत करने का काम करते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने अपने पद की परवाह किए बिना मंडल कमीशन लागू किया। चंद्रशेखर जी ने तो अपनी एक अलग पहचान बनाई है राष्ट्र में, इसलिए हम समाजवादियों के साथ ज्यादा सम्मान पाते हैं। तो आइए देश के महान समाजवादी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट होकर देश की दशा दिशा को बदलने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करें। आज यही संकल्प लेने की जरूरत है। आज मैं इस कार्यक्रम को सफल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम को आयोजन करने वाले आयोजनकर्ता भाई संजय सिंह जी को, छोटू सिंह जी को, सेतु सिंह जी को और सभी मंजीत जी को, सभी इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी साथियों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने घूम घूम कर पूरे बिहार में महाराणा प्रताप के, उनके बारे में, उनकी गाथा के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बताने का काम किए हैं। और जो हमारे समाज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिए हैं, मंच पर कई हमारे सारे नेता हैं जिनको की दर्जनों नेता हैं इस समाज के, उनको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और कई ऐसे अन्य दलों में भी हैं नेता जिनको की माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षत्रिय समाज के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। अन्य दलों में भी अभी फल फूल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इसलिए इस समाज के सबसे हितैषी और सबको सम्मान करने वाले एकमात्र बिहार में नेता है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। हम लोग एकजुट होकर हर परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दें। आज के दिन यही संकल्प लेने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती। तो नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री लेसी सिंह ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। महाराणा प्रताप के चरित्र से, उनकी छवि से नीतीश कुमार को जोड़ दिया है और नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए बहुत काम किया। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया 50% का। इसके अलावा शराबबंदी लागू की महिलाओं के कहने पर। इसके अलावा तमाम जितनी जीविका की दीदियां हैं उनके द्वारा जागरूकता अभियान चलाई जा रही है और महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है इस नीतीश कुमार की सरकार में। लेसी सिंह ने तमाम बातों का जिक्र किया, तुलना भी की है महाराणा प्रताप से नीतीश कुमार की छवि की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।